हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं राज्यपाल, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे, पीसीएस या वनडे एग्जाम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा, फिर हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे जो अभी तक 30 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका परीक्षाओं में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। भाग 6, इसके इसमें जो है राज्य के अनुच्छेद है और 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 152 इसमें राज्य की परिभाषा है। और राज्य के पास क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, अपनी जनसंख्या होती है, शासन होता है, ये तीनों चीजें होती हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती, जिस कारण से उसे राज्य कहते हैं। आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल, इसे गवर्नर कहते हैं। गवर्नर जो है अंग्रेजी शब्द है और इसके जो अनुच्छेद है वो 153 से 161 तक हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक ये है अनुच्छेद को याद करने की कि पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, मतलब पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। तो देखिए हम कैसे पकड़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 153 है, पी तो पी से हो जाएगा पद, तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, किंतु राज्य का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलाकर देंगे और संचित निधि से राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपए होता है। किस निधि से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल एक ही राज्य का होता है ऐसा नहीं है, वो 2-3 राज्य का भी हो सकता है, लेकिन राज्यपाल अपने निजी स्थान का नहीं हो सकता। जैसे आप मान लो बिहार के रहने वाले हो तो बिहार का राज्यपाल नहीं हो सकते, आप और कहीं के हो सकते हो। इसका पॉइंट का मतलब ये है। अब देखिए अनुच्छेद कैसे पकड़ेंगे हम। जैसे पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा होता, तो आप पकड़ लेंगे पास से क्या होता है? पद। तो जो हमारे राज्यपाल के अनुच्छेद हैं वो 153 से 161 हैं। तो पहला शब्द आ रहा है पा, तो क्या आ गया? पद। पी से पकड़ लेंगे तो 153। जब आपके सामने 4 विकल्प रखे होंगे तो आप उसे आसानी से हल कर ले जाएंगे। आप इस हिसाब से सुनते रहें आप आसानी से। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? का, तो इससे पकड़ेंगे कार्यपालिका। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु यह केवल औपचारिक प्रधान रहता है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इसे कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, क्षमादान शक्ति, आपातकालीन शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति। राज्यपाल राज्यों के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर कुलाधिपति होते हैं। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सभी विश्वविद्यालय के चांसलर कुलाधिपति कौन होते हैं? तो वह राज्यपाल होते हैं। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अनुच्छेद 155। मैंने बताया पीके ने, तो ने से क्या पकड़ लेंगे हम? नियुक्ति। तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, और किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला देखते हैं अनुच्छेद 156। कहाँ से पकड़ लेंगे? कार्यकाल। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन इच्छा के अनुसार अपने पद पर रहता है। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर आपके विकल्प में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन इच्छा अनुसार होता है, तो आप इसमें विकल्प लगाएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन इच्छा अनुसार होता है। अगर ये नहीं है तो हम 5 वर्ष लगा देंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। अनुच्छेद 157 ए क्या कहता है? इसमें योग्यता है। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, मतलब वो कर्जों में डूबा हुआ ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और लाभ के पद पर ना हो, मतलब उसकी कोई सरकारी नौकरी वगैरह नहीं हो, और कम से कम आयु 35 साल हो।
राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा नहीं है, मतलब उसकी कोई अधिकतम आयु नहीं है, वो 65-70 मतलब कितने में भी कर सकता है, इसका मतलब ये है। अब अनुच्छेद 158 क्या कहता है आपका, ऐसा पकड़ेंगे शर्त, वह संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 क्या कहता है, वह उस राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। अनुच्छेद 159 क्या कहता है, इससे पकड़ेंगे हम शपथ, राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। अनुच्छेद 161 से क्या पकड़ेंगे, क्षमा, क्षमा दान शक्ति, राज्यपाल की क्षमा शक्ति ये फांसी की सजा को माफ नहीं करता। फांसी की सजा को कौन माफ करता है, मैंने बताया था राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना स्टूडेंट। राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसको भी आप याद रखना। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखिए स्टूडेंट, अगर टॉपिक आपने राष्ट्रपति समझा होगा तो ये सारा टॉपिक आपका राज्यपाल का सेंस के आधार पर ही हो जाएगा। 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी बस इसमें। आइए अगला देखते हैं, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम, राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद सम्मिलित होते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल विधानसभा में अखिल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो 1 को करता है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यानी विधानमंडल द्विसदनीय है, तो कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारी आंदोलन क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या निश्चित नहीं कर सकता, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार किसे है, तो असम राज्य को है। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने भगवान साय अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। कब किया था, वो 1970 में। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका था, ये सरोजनी नायडू का था। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे, तो पद्मजा नायडू थे, इसको भी आप याद रखना। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है स्टूडेंट। आइए अगला देखते हैं, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में होता है स्टूडेंट, इसको भी आप याद रखना। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल केंद्र एवं राज्य के मध्य गाड़ी की स्वस्थ भूमिका है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल को मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमा दान की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये राष्ट्रपति को है। अगला पॉइंट देखते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल निम्न निर्णय ले सकता है, वह स्वीकार कर सकता है तथा अस्वीकार भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है स्टूडेंट, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो राष्ट्रपति के। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, इस पॉइंट को आप याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल की स्वीकृति कार्रवाई आवश्यक होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह अवधि के लिए लागू रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। राज्यपाल का पद
गाड़ी के पांचवें पहिए के समान नेहरू युग में बनकर रह गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत में राज्यपाल बदल दिया गया। कौन सा संशोधन था? तो छठे संशोधन द्वारा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते कंसोलिडेंट फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। यह आपका अनुच्छेद 200 कहता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 213। अगला पॉइंट देखते हैं। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कुछ राज्य के राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य की विधायिका द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। सरोजिनी नायडू के रूप में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस बनाया जाता है। इसको भी आप याद रखना। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पद्मजा नायडू थी। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपाल में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा रहे थे। राजस्थान के राज्यपाल जी ने बर्खास्त किया था तो रघुकुल तिलक थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था राज्यपाल को। अध्यादेश बनने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में किसी भी समय अध्यादेश को वापस लाने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना है। ये आपका पूछा जाता है परीक्षाओं में बार बार। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं। दोबारा देखते हैं। राज्यपाल अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विशेष अधिकार है स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगर मान लो राज्यपाल नहीं है, उस राज्य में अनुपस्थित है, तो वो राष्ट्रपति देखेगा उसके कार्यभार को। इस पॉइंट का मतलब ये है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो 7वें संशोधन के द्वारा। राज्यपाल किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो राज्यपाल। किसकी रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो राज्यपाल के अनुसार। इस पॉइंट का मतलब यह है। अगला देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों से संबंधित विशेष शक्तियां प्राप्त हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को है। अरुणाचल प्रदेश को क्यों है? क्योंकि ये चीन और भारत के बॉर्डर में पड़ता है, इसलिए। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभाग कौन बैठता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से बैठाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत बदनाम किस सन में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 में। अगला पॉइंट देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप आंध्र प्रदेश समझ लेना कि 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो CM
त्रिवेदी थे। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश का अधिकतम मान्य समय कितना होता है? तो 7.5 माह होता है। आइए स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा तो आपका प्रत्येक प्रश्न हल हो जाएगा और आपका परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को मैं छोटा भी पढ़ा सकता था, आप शॉर्टकट अपना लोगे, कोई फायदा नहीं है, बाद में आपको लॉन्ग में ही आना पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ें इस टॉपिक को। आइए एक एक तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। निम्न में से किसके हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रपति के। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर बना रहता है। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? मैंने बताया था, राज्य की संचित निधि से आता है स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि संबंधित राज्य की विधायक उस पद से हटाने जाने के लिए प्रसाद पारित कर दे तो उसे पद नियुक्त किया जा सकता है, तो इसमें सी नहीं है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है? तो विधान परिषद एवं राज्यपाल ये भी सम्मिलित है। विधानसभा एवं विधान परिषद ये भी है। विधानसभा एवं राज्यपाल ये भी है। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। ये राष्ट्रपति को है, बल्कि राज्यपाल को नहीं है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्य के उच्चतम न्यायालय के सदस्य की। इसकी क्या राज्य के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ। राज्यपाल विधानसभा में अगले भारतीय समुदायों के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो एक को मनोनीत कर सकता है स्टूडेंट। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता, आंदोलन, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी हो जाएगा इसमें स्टूडेंट। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले
लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। कौन से राज्य को है? तो असम राज्य को है। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? कौन सी समिति थी वो? तो भगवान सहाय समिति। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, ये कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू का। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाला पहला राज्यपाल कौन था? कौन था राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 को। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। तो सी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो इसका आंसर हो जाए आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य घड़ी की। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्युदंड के प्रतिलंबन का। इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है तो अस्वीकार कर सकता है, बात सही है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, ये बात भी सही है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यह बात भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? विधानसभा का सत्र का आसान करने का, ये तो है विधानसभा भंग करने का, तो इसमें हो जाएगा आपका विधानसभा भंग करने का। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ऊपर से कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसमें हो जाएगा 6 सप्ताह। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए का समान बनकर रह गया किस युग में? नेहरू युग में। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे राज्यपाल के 153 से 161 तक। अब देख लो, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, तो पीके 153 में तो आ गया पद, पी के से क्या आ गया? कार्यकाल, और ने से क्या आ गया? 155 में आएगा नियुक्ति, ने से तो 155 ही आएगा स्टूडेंट। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये विवेकाधिकार शक्ति नहीं है, हाँ ये तो है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, बात बिल्कुल ठीक है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, तो ये बात सही नहीं है, तो सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157। मैंने बताया था कि पीके ने खास राज्यपाल को क्षमा किया होता, तो 153 से पकड़ेंगे हम 161 तक हमारे अनुच्छेद हैं। तो क्या आ रहा है? पीके ने काश, तो ऐसे पकड़ लेंगे योग्यता, तो योग्यता किस में आ रही है? 157 में आ रही है, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि
इसका तात्पर्य होता है एक दूसरे का निर्वाचन। हाँ, बात सही है। यह निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, लड़ते थोड़ी ना, तो ये बात गलत हो जाएगी हमारी। अगला देखते हैं, निर्वाचित राज्यपाल अब अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। बात सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जम्मू एवं कश्मीर राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत में राज्यपाल ने बदल दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो इसमें हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को संदेह उपलब्ध और भत्ते होंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ऐसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा अवधारित करे। तो इसमें डी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद इसी के एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 200। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो राज्य की विधायिका द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस बनाया जाता है, ये स्मृति है, तो यह है सरोजनी नायडू की याद में। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पद्मजा नायडू थी। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे? तो भगवत दयाल शर्मा रहे थे। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो रघुकुल तिलक थे। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंदर कुछ राज्यों के राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 371 ए। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी सजा माफ करना या सजा को हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यादेश बनने के लिए राज्यपाल की शक्ति के बारे में कौन सा सही है? यह एक वैकल्पिक शक्ति है, ये बात सही नहीं है। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लाने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है, ये बात सही है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अध्यादेश जारी करना। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? उसको कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। उसके विवेकत को प्रश्नगत किया जा सकता है, ये बात भी सही नहीं है। अगला देखते हैं, वह अपने विवेकत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसमें सी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार विशेषाधिकार है? तो सी हो जाएगा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण कर सकता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों से संबंधित विशेष शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि ये चीन और भारत के बॉर्डर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभाग कौन बैठाता है? तो राज्यपाल बैठाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर सदर या रियासत बदनाम किस सन में बदलकर राज्यपाल को दिया गया? तो 1965 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो कौन था? CM त्रिवेदी थे। इसी के साथ में ये स्टूडेंट टॉपिक खत्म होता है। अगर आपका इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर ले जाएंगे स्टूडेंट।